नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज तो मार्केट में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मतलब जो भी कॉल राइटर थे और जो भी शॉर्ट्स में फंसे हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में गैप अप होगा, तो जो गैप अप की रेंज है, तो अगर मैक्सिमम जो रेंज पहुंचेगी 26,200 और 26,280। ठीक है, मार्केट में 26,100 के ऊपर ही भी नहीं पहुंच पाई मार्केट। ठीक है, अब क्योंकि खुली एक तो नीचे, अब नीचे खुलने का भी रीज़न था, जो डाउ था वो 1% गिरा हुआ था। ठीक है, तो वो चीज़ अब जॉब हो गई है यहाँ पे। ठीक है, प्लस इंटरनल रीजन प्लस एक्सपायरी। ठीक है, जो मेन रीजन है वो क्या है, अपना एक्सपायरी का। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते कैसे कैसे हमें ट्रेड मिल सकती थी, या जिन्होंने भी ट्रेड करी होती तो उनको कैसे ट्रेड मिल सकती थी। जैसे सुबह की 5 मिनट की कैंडल बन गई थी। ठीक है, इसके लो के पास आई मार्केट, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गई। ठीक है, तो एक यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते थे ट्रेड को। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे ना 5 AM में बन रहा था। ठीक है, चलो मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते कि ये एक रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिल रही है। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, जैसे थर्ड बार आया ना, तो यहाँ पे इस रेंज को ना ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे ना एक शॉर्ट साइड की ट्रेड बना सकते थे। ठीक है, और शॉर्ट साइड की ट्रेड बनाने के बाद भी, क्योंकि देखो एक ना ये तो एक एम पैटर्न भी आ रहा है और एक एम पैटर्न ऐसे भी आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और एम पैटर्न बता ही रखा है, शॉर्ट्स मारने के लिए एम पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस ओ आई चेंज। ठीक है, ओ आई चेंज को भी देख सकते थे। ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके थे, कैसे भी कर सकते थे। और सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स में ओ आई चेंज का आप देख सकते थे, तो वहाँ से भी हम शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे मार सकते थे शॉर्ट्स। जिन्होंने भी शॉर्ट्स मारा होगा तो फर्स्ट टारगेट तो उन्हें यहाँ तक का मिला होगा। ठीक है, जो कि 26,000 की रेंज थी। ठीक है, अब 26,000 में आने के बाद मार्केट यहाँ पे सेकंड ट्रेड मिली होगी उन्हें शॉर्ट की। ठीक है, जो कि ये 3 बजे के करीब है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना, ये आया इस रेंज के पास, ये भी कल अपना रेजिस्टेंस बताया था। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के गैप अप ही खुली है, तो ये इसने आज थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम किया, फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया मार्केट में। तो अब मार्केट अभी ऐसे लेवल पर है, अब जब तक ये इस पर्टिकुलर हाई को नहीं तोड़ती, जो कि 26,120 का है। कल ये भी बोला था प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। देखो, हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं, उसके अलावा लाइव मार्केट में एसएल का रिस्क लेना पड़ता है। एसएल का रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, जब तक एसएल का रिस्क नहीं लेंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डर लगेगा। ठीक है, टारगेट नहीं लगाएंगे तो हम उसी पर्टिकुलर ट्रेड में फंसे रहेंगे। ठीक है, ये आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, कहाँ पे कैसी कैसी ट्रेड मिलेगी। अब जैसे कि ये पूरे गेंस मार्केट ने गिव अप कर दिया आज, तो एक ये थोड़ा नेगेटिव है, पर फिर भी एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। पर ये पॉजिटिव क्लोजिंग थोड़ा 25 या तो 26,000 के ऊपर हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है, या 25,950 के ऊपर होती, तो ये भी इसी के रेंज में हुई है। तो अब जो नियरेस्ट सपोर्ट है इसका 25,800 से 25,780, ये सपोर्ट रेंज है। अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो फिर मार्केट एक 25,600 तक भी आ सकती है। ठीक है, जब तक नहीं आ रही है तब तक इसी तरह, क्योंकि अब रिलायंस रिलायंस ये सब नेगेटिव हो गए। आज दवा के प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, प्लस आईटी सेक्टर ने थोड़ा संभाल रखा था, उसने भी बाद में जब मार्केट में प्रॉपर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग हुई है लार्ज कैप में, तो अच्छे खासे गिव अप हुए पॉइंट। एक बार सेंसेक्स को देख लेते हैं और अभी डिस्कस भी करेंगे कल कैसे ट्रेड करेंगे अगर होता है तो। अब देखो, सेंसेक्स में भी अच्छा खासा एम पैटर्न बन रहा था। ठीक है, ये सारा डिस्कस करा हुआ है कि कैसे कैसे हमें ट्रेड करनी है ये एम पैटर्न। ठीक है, प्लस कल बोला था कि 1,000 पॉइंट ऊपर तक आ सकता है, तो 85,300 प्लस मैक्सिमम ये बताया था कि 85,500 और 81,000 तक जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम था ये। ठीक है, पर ये इसी के ऊपर नहीं गया, 85,300 के ऊपर, फिर 86,300। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते थे। शॉर्ट्स में भी कैसे बना सकते थे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, अब ना यहाँ पे ना भी ट्रेड लेके, तो ये एक ना रेंज आ गई। ठीक है, 85,300 से 85,200 की। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे इस वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे तो प्रॉपर क्लियर इंडिकेशन मिला। प्लस अब जैसे ये वी वेब के नीचे आई, ये जो वी वेब की रेंज है 84,950 की। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, कई बार आपको एज ए स्विंग
इंट्राडे में स्विंग बेसिस पे मिलेंगे, कई बार स्कैल्पिंग बेसिस पे ट्रेड मिलेगी आपको। ठीक है, इंट्राडे में स्विंग मतलब एक 100 पॉइंट के टारगेट, वो भी निफ्टी में, और स्कैल्पिंग मतलब 30 से 40 पॉइंट का टारगेट निफ्टी के इंडेक्स में। ठीक है, ऐसे आपको ट्रेड मिल सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे भी ये नेगेटिव हो गया है, अगर कल ये इसके ऊपर खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर थोड़ा ऊपर का टारगेट रखेंगे, नहीं तो अभी ये मार्केट में जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता प्रॉपर तो इसी रेंज में हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि कल बोला था क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट बढ़ रही थी तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती थी, और प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा कारण भी मिल चुका था क्योंकि गैप अप हुई थी मार्केट। तो ये सीन था, तो अब देख लेते कल कैसे ट्रेड करें। और कल कुछ शेयर भी डिस्कस किए थे, एक बार उसको भी देख लेते। रिलायंस, एयरटेल, सब नेगेटिव क्योंकि सब में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, और एक बार 1420 पे आ जाए तो एक बार दोबारा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो रिलायंस में। इसके बाद और कुछ शेयर बोला था, और ये तो फिनटेक के बोले थे थोड़े पॉजिटिव, ये बी एल भी बोला था पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आइडिया, आइडिया भी बोला था कल, और आइडिया शायद अच्छा भागा हुआ है, आइडिया भी अच्छा भागा हुआ है 5% से ऊपर। ठीक है, एच एफ सी एल भी बोला था, ये थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, अब कुल मिला के देखते हैं कि आपको ना ट्रेड किस में करना है। अगर आपको स्टॉक में करना है, ठीक है, तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए। इंडेक्स में करना है, इंडेक्स में भी आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और एक वीबीएल शेयर भी है, अगर वीबीएल 470 के ऊपर जाता है तो इसमें भी एक लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के उसमें कैसे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं निफ्टी के लिए। अब ये देखो, ये तो पूरा नेगेटिव सही दिख रहा है, पर ये जिन्होंने ट्रेड करा होगा ना शॉर्ट साइड, हमने भी ट्रेड करी थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला। देखो सिंपल दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने सेंसेक्स में ली होगी पुट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, 10x हुआ होगा। ठीक है, अब अब जो अपना नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ये है 25,950 वाली रेंज, मतलब 25,930 से 25,980 तक की ब्रॉडर रेंज है। जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता है ऊपर की साइड अच्छे से, तब तक मार्केट में एक इस रेंज तक का कारोबार रह सकता है। मतलब अभी जो मार्केट में चैनल है वो इस रेंज तक का है। ठीक है, मतलब 25,550 तक की जो रेंज है ये रेंज है। और कल यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, तो मे बी अगर नेगेटिव सिनेरियो रहेगा ब्रॉडर मार्केट में तो ये भी फर्स्ट पहले यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो सपोर्ट बन रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये अब सपोर्ट की रेंज आ गई जो कि है 25,750 की। ठीक है, या 25,800 की जो रेंज है। फिर यहाँ पे ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न इसमें बन सकते हैं। ये यहाँ से भी आएगा तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा ब्रॉडर मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपना जो रेजिस्टेंस लेवल मान के चलेंगे 26,100 का, फिर 25,980 से 25,930 की रेंज है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मतलब अलग लेवल है दूसरा 25,800 से 25,780। फिर जो नेक्स्ट है अपना, ये वाली रेंज में ज़्यादा हुआ नहीं है, पर इंट्राडे में जो मैक्सिमम अपना डाउन साइड रह सकता है अब, वो 25,550 तक का रह सकता है। ठीक है, ये अपना लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे आएगा तो एक बार बाई की कोशिश करेंगे कल इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से एक बाई चांस गिरता भी है तो 300 पॉइंट के बाद एक थोड़ा रिवर्सल के लिए एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फिर ये भी जो 200 EM में आ रहा है तो इसके पास भी ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और क्या क्या सिनेरियो है। मिड कैप भी, अब अपना जो भी इंडेक्स है ना इन सब की एक्सपायरी है। देखो मिड कैप भी वही रेजिस्टेंस के पास से ही रिवर्स हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ना अच्छा काम करते हैं। तो वीडियो को सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।